युवा राजकुमार ने आश्चर्य से सांस ली। उसके बड़े भाई के पीछे लंबी पूंछ थी। उसकी सौतेली माँ की स्कर्ट के नीचे से भी पूंछ दिख रही थी। वह तुरंत अपने पिता को बताना चाहता था, पर राजा पहले ही सौतेली माँ के नियंत्रण में था। रहस्य छुपाने को दृढ़, सौतेली माँ ने हरे धुएं का बड़ा बादल फूंका। धुआं फैलते ही राजकुमार का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी लकड़ी की तलवार अचानक भारी हो गई और जादुई चमक के साथ वह नटक्रैकर गुड़िया में बदल गया। उसके भाई ने उसे निर्दयता से महल के द्वारों से बाहर कर दिया। जल्द ही छोड़ा महल चूहों से भर गया। धारा में बहता नटक्रैकर एक धनी व्यापारी के घर पहुंचा। वहां एक सुंदर बैलेरिना मंच पर ग्रेसफुली नृत्य कर रही थी। प्रदर्शन के बाद व्यापारी ने चेताया, उसके पिता पर कर्ज था और अगर उसने व्यापारी से शादी नहीं की तो वह उसके पिता को अदालत में ले जाएगा। जाते वक्त व्यापारी ने सगाई के सबूत के रूप में नटक्रैकर छोड़ दिया। गुस्से में बैलेरिना अपने कमरे में गई और नटक्रैकर को जमीन पर फेंक दिया। परिवार की तस्वीर देखते हुए उसे अतीत की यादें घेरने लगीं। ओह, काश मैं बचपन में लौट पाती। उसकी हैरानी के लिए एक टूटता तारा खिड़की से गुजरा, सुनहरी रोशनी में बदलकर उसे घेर लिया। जब चमक फीकी पड़ी तो उसने खुद को छोटे आकार में पाया। इस रूप में साधारण घरेलू वस्तुएं घातक खतरे बन गईं और उसकी डरावनी के लिए असली चूहे अब उसके बेडरूम में घुस आए। महत्वपूर्ण क्षण में नटक्रैकर चांदी की तलवार के साथ जीवित हो गया। उसका छोटा आकार चूहों के लिए काफी नहीं था, लेकिन जल्द ही मदद आई। खुद सांता क्लॉस ने आग के गोले फेंके जिससे चूहे भाग गए। आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है, सांता बोले। सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं, पर सुबह सब सामान्य हो जाता है। बैलेरिना ने अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद दिया, लेकिन नटक्रैकर ने कंधे उचका दिए। क्या यह आपकी मदद नहीं कर रहा था? मुझे चूहे पसंद नहीं, उसने सिर थपथपाया। श्राप के बाद यादें धुंधली हैं।